Hello everyone, welcome to Rising Stars of Mathematics. Today we are discussing lecturer cadre exam. ठीक है, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स, भाई बहन, बंधु जो भी लेक्चरर कैडरे की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उन तक पहुंच सके और वो भी लेक्चरर कैडरे का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो लेक्चरर कैडरे की आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इस पेपर से 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें वो सभी एक्स आते हैं सच दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, कि या तो x a से बिलोंग करे और या x b से बिलोंग करे एंड a इंटरसेक्शन b, इसमें वो सभी x आते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड वही x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो हमारा जो a यूनियन b है ये बड़े वाला सेट होता है और जो a इंटरसेक्शन b है ये हमारा छोटे वाला सेट होता है। ये दोनों हमें इक्वल गिवन है, यानी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a यूनियन b। इन दोनों में वो सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं जो a में भी हैं और b में भी हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b के इक्वल हो जाए, कि सभी के सभी वो एलिमेंट आने स्टार्ट हो जाए a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b में। ये हमारा तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों के दोनों सेट हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकेंड, इफ ए एन इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, देन दिस सेट 2n इंटरसेक्शन 6n। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2n लिखेंगे। 2n इज इक्वल टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सेट बना। अब हम 6n लिखेंगे। 6n इज इक्वल टू 6x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब हम 2n सेट के एलिमेंट लिखेंगे एंड देन उसमें कॉमन देखेंगे और देन फिर ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो 2n हमारा 2n में कैसे एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, इस टाइप के। और 6n में कैसे आएंगे, 6, 12, 18, 24। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मेरे को 2n इंटरसेक्शन 6n मिल जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 12 चाहिए हमें, यहाँ पर 12 आ रहा है ये ऐसे। तो और यहाँ पर नेक्स्ट क्या कॉमन होने वाला है, यहाँ पर 18, तो यहाँ पर 18 भी है हमारे पास। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12n। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 6 and 2 का। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट एक्स वाई जेड। अब हमें यहाँ पर प्रॉपर वर्ड दे दिया गया है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि अगर किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो जो उसका पावर सेट होगा, यानी उसमें कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। पावर सेट वो सेट होता है P ऑफ A, पावर सेट वो सेट होता है सच दैट A इज अ सबसेट ऑफ X। ठीक है, इसमें सभी सबसेट्स ऑफ X आते हैं हमारे पास, नहीं A। तो पावर सेट B इज अ सबसेट ऑफ A, इसमें सभी A के सबसेट आते हैं। तो अगर हमारे पास किसी सेट A के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो जो उसका पावर सेट होगा उसमें 2 की पावर 5 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर सबसेट बोला है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट की हमारे पास प्रॉपर सबसेट देखने हमें कि जो उसमें प्रॉपरली कंटेन हो, उनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर वैसे तो अगर हमारे पास ये प्रॉपर वर्ड ना होता तो यहाँ आंसर 8 होता हमारा, लेकिन अब यहाँ पर ये प्रॉपर वर्ड है तो जो हमारा एक जो पूरा सेट है वो भी अपने आप का सबसेट होता है, तो वो वाला यहाँ से कट हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सिटी 30% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार एंड 45% ट्रेवल्स बाय बस। ठीक है, एंड 15% ट्रेवल्स बाय बोथ बस एंड कार। तो अगर मैं जो कार में है उनको ए मान लूँ तो जो मेरे पास यहाँ पर आएगा NA, NA इज इक्वल टू 30%
एन बी इज इक्वल टू 45% एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 15 कि जो दोनों से ट्रैवल कर रहे हैं। अब मेरे को निकालना क्या है, द पर्सनस वो ट्रैवलिंग कार और बस, तो मेरे को निकालना है एन ए यूनियन बी। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए की वैल्यू पता है 30, एन बी की 45, 30 प्लस 45 75, 75 माइनस 15 60। तो 60% ऐसे लोग हैं जो कार और बस दोनों से ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्केयर प्लस 9 वाई स्केयर इज इक्वल टू 144, देन ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स। तो सबसे पहले हम इस वाले इलिप्स बनाएंगे, तो अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, प्लस माइनस 5 आएगी, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, प्लस माइनस 5 आएगी। तो ये जो हमारा इलिप्स बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पर 5 मान लेते हैं, यहाँ -5 मान लेते हैं, यहाँ -5 और यहाँ 5। तो ये हमारा इस टाइप का एक इलिप्स बन गया। नेक्स्ट हम x को 0 रखेंगे तो y है जो हमारा वो क्या आएगा, 9 1 पे गया एंड 6, ठीक है, यहाँ 16 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 16 प्लस माइनस 16 आ गई यहाँ पे। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 12 आएगी। तो हमारे पास यहाँ भी एक इलिप्स बनेगा। तो जो हमारा यहाँ पर इलिप्स बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, जो इलिप्स है हमारे पास ये वाले पॉइंट होंगे उसके अंदर, और यहाँ पर क्या होगा हमारा 12, यहाँ पर -12, तो ये हमारा इस टाइप का बनेगा। तो इन्होंने पूछा है इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज दिस देन द कॉमन पॉइंट्स, a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, अब a ये वाला सेट हो गया, b ये वाला सेट हो गया, तो अब इसमें कितने पॉइंट्स इंटरसेक्शन में है हमारी, तो 0, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 2 लेस देन x लेस देन 3 देन x माइनस 3 एंड x माइनस 2 लेस देन 0 होगा, या x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर x माइनस 3 बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, और या फिर x माइनस 3 ग्रेटर देन x माइनस 2 होगा। तो हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ मेरा 2 है और यहाँ पर 3 है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अब अगर x हमारा कहाँ से 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं ले लेती हूँ 2.5, तो 2.5 माइनस यहाँ पर हम 2.5 के लिए देखते हैं कि ट्रू होगा या नहीं, 2.5 माइनस 3 एंड 2.5 माइनस 3, तो यहाँ से क्या आएगा -1.5 0.5, और यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 0.5, तो ये टोटल ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। अब x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ अगर मैं 2.5 लेती हूँ, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव है, इन्होंने तो ग्रेटर देन, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा है अगर मैं यहाँ पर 2.5 लेती हूँ, 2.5 माइनस 3 ग्रेटर देन 2.5 माइनस 2, तो ये क्या आ रहा है 0.5 नेगेटिव का, और ये ग्रेटर देन हो सकता है 0.5 पॉजिटिव से, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन मोड x प्लस 4 इज इक्वल टू x हैज सोल्यूशन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मोड की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि जो मोड होता है उसको हम ऐसे ओपन करते हैं, x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x अगर x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मोड यहाँ पर मोड x प्लस 4 है, तो जो मोड x प्लस 4 है वो हमारा इक्वल होगा यहाँ पर x प्लस 4 के, अगर हमारा x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये हमारा माइनस ऑफ x प्लस 4 होगा अगर हमारा x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या होगा हमारा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मोड x प्लस 4 को x प्लस 4 लेते हैं तो x प्लस 4 इज इक्वल टू x, x से x कट गया तो 4 इज इक्वल टू 0, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम ये वाला केस लेते हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू x, तो माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू x, इसको इस साइड ले आएंगे तो 2x इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू -2। तो ये हमें बी ऑप्शन में गिवन है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अनकाउंटेबल।
हम काउंटेबल और काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में समझते हैं। उस सेट को हम काउंटेबल सेट बोलते हैं जिस सेट की हमारी बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है विद दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर की तो बाइजेक्शन हमेशा एग्जिस्ट करती है। बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 ऑन टू मैप। नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर के साथ हमेशा 1 1 ऑन टू मैप एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबल। जो हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो हमेशा हमारा काउंटेबल होता है, क्योंकि हम एक ऐसी बाइजेक्शन एग्जिस्ट करा सकते हैं एन से लेके क्यू तक जो हमारी 1 1 एंड ऑन टू होगी। और काउंटेबल की डेफिनेशन ही यही होती है कि अगर हम किसी सेट की नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन 1 1 ऑन टू मैप एग्जिस्ट करा पा रहे हैं तो वो सेट हमारा काउंटेबल होगा। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज काउंटेबल। ठीक है, जो हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर है। अब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर होता है हमारा क्यू यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, ये हमारा अनकाउंटेबल सेट होता है। ये अनकाउंटेबल क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ओपन इंटरवल है 0,1 ये हमारा अनकाउंटेबल होता है और ये हमारा सबसेट होता है ये आर का। तो अगर हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जो हमारा सबसेट ऑफ दी सुपरसेट ऑफ दी अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। जो सुपरसेट होता है अनकाउंटेबल सेट का वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 0,1 सबसेट ऑफ आर है, तो आर अगर यहाँ जो ये वाला सेट अनकाउंटेबल है तो आर को भी अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो आर अनकाउंटेबल हो गया। आर को हम लिख पा रहे हैं क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। और अब हमें पता है कि जो क्यू होता है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स वो हमारा काउंटेबल होता है, तो इसको हम अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भी काउंटेबल हो गया तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल होता है। तो ये काउंटेबल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आर को भी काउंटेबल होना पड़ेगा, तो इसलिए क्यू कॉम्प्लीमेंट को अनकाउंटेबल होना पड़ता है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है दी सेट ऑफ रियल नंबर्स इज काउंटेबल। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है सेट ऑफ आर वो हमारा अनकाउंटेबल होता है। ये अनकाउंटेबल इसलिए नहीं होता कि इसके हम बाइजेक्शन नहीं एग्जिस्ट करा पाते। ये सुपर सेट एक अनकाउंटेबल सेट 0,1 कोई भी इंटरवल ले लो आप, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो जो आर है इस सुपर सेट होता है इन सेट का, तो सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। तो आर हमारा अनकाउंटेबल होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें 4 रिजल्ट देखने को मिले कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो काउंटेबल होता है, जो सेट ऑफ रैशनल है वो काउंटेबल होता है, जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो भी अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट हमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव हैज इनफिनिम। अब कोई सेट बाउंडेड अबव है, ठीक है, तो मैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ले लेती हूँ यहाँ पर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये मैंने ले लिए, तो ये सेट मेरा बाउंडेड अबव है। तो क्या मैं इसका इनफिनिम पता कर सकती हूँ जो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है। अब मेरे को क्या पता कि जो नेगेटिव इंटीजर है कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका मैं लोअर बाउंड यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं फाउंड कर सकती। तो ये वाली स्टेटमेंट ही मेरी इनकरेक्ट होगी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव हैज सुप्रीम, कि अगर कोई भी हमारा नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट होता है तो वो हमेशा सुप्रीमम रखता है, और बाउंडेड बिलो सेट होता है तो वो हमेशा इनफिमम रखता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला था, बाउंडेड अबव है फिर भी इनफिमम रख रहा है। तो इसके लिए हमने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया, जेड माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हमारा बाउंडेड अबव है 0 से, लेकिन इसके पास इनफिमम नहीं है। तो ये वाला इसके लिए ये पता चल गया कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव होता है तो उसके पास सुप्रीमम होता है, लेकिन अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो होता है तब उसके पास इनफिमम होता है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स है बोथ सुप्रीमम एंड इनफिमम इफ इट इज बाउंडेड, कि कोई भी सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स लेते हैं, अगर वो हमारा बाउंडेड है तो उसके पास सुप्रीमम भी होगा और इनफिमम भी होगा। बेशक उस सेट से बिलोंग ना करे लेकिन होगा जरूर। अगर बाउंडेड बोल रहे हैं, बाउंडेड का मतलब ही क्या है हमारे पास कि अपर बाउंड भी मिल रहा है और लोअर बाउंड भी मिल रहा है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन ऑर्डर्ड कंप्लीट सेट। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है हमारा वो हमारा ऑर्डर कंप्लीट सेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी देन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन
हमें पूछा कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड एपी में है तो उस ट्रायंगल की साइड्स बताओ किस में होगी, तो वो हमेशा एचपी में होती हैं, ठीक है, हाइपरबोलिक मीन में होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे होती हैं, ठीक है। ये रहा इसका प्रूफ। लेट एक्स वाई जेड बी दी एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर टू द साइड्स ए बी सी ऑफ द ट्रायंगल। हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड एल्टीट्यूड्स हैं, तो एक्स वाई जेड किस में, हमारे एपी में। एंड एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2 ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू वाई इज इक्वल टू 1/2 सी जेड। हमने मान लिया कि ए एक्स बी वाई एंड सी जेड इज इक्वल टू किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास आया एक्स इज इक्वल टू के बाई ए, वाई इज इक्वल टू के बाई बी एंड जेड इज इक्वल टू के बाई सी। अब हमें गिवन है कि एक्स वाई जेड जो एल्टीट्यूड है वो हमारा एपी में है, तो एपी में होने का मतलब है जो बीच वाली टर्म है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा हमारे पास। तो अब एक्स वाई और जेड की जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। एक्स क्या आया था के बाई ए, वाई क्या आया था के बाई बी, जेड क्या आया था के बाई सी। तो यहाँ से हमारे पास आया 2k बाई बी इज इक्वल टू के बाई ए प्लस के बाई सी। तो के से के हम काट दिया हमने, तो हमारे पास आया 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए बी सी जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वो हमारी एचपी में होंगी। अगर हमारा एल्टीट्यूड एपी में होता है तो जो उस ट्रायंगल की साइड्स होती हैं वो एचपी में होती हैं, और इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का सोल्यूशंस करेंगे एंड जो भी आपके एग्जाम्स हैं लेक्चरर कैडरे के वो आप अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पर सेंड कीजिए, जिससे कि मैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूँ। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।